आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे जो कि रहेगा 36 चेस्ट साइज़ का। वैसे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि हर एक साइज़ का आप ब्लाउज़ कट कर सकते हैं प्रिंसेस कट पार्ट का। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट इस चीज़ पे आते हैं, प्रिंसेस कट के पार्ट जब भी हम जोड़ते हैं तो छोटे बड़े क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के कमेंट मुझे इंस्टाग्राम पर ज़्यादा आते हैं। क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हो। तो जब भी हम प्रिंसेस कट के पार्ट जब हम ड्राफ्ट करते हैं ना, उसी समय ध्यान देना होता है। अगर वहाँ पे मिस्टेक कर दोगे तो जोड़ते वक्त मिस्टेक होनी ही होनी है, क्योंकि कटिंग के समय आप मिस्टेक कर रहे हो। थोड़ा ना स्लो प्रोसेस से, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से काम किया करो, आफत मत करो। अगर आपको शुरू में अच्छे से नहीं आ रहा है तो पहले पेपर की प्रैक्टिस करो, मतलब अखबार पे सीखो। ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट आपको कपड़ा कटिंग करना। तो फिर पहले पेपर पे सीखें, उसके बाद आप थोड़े सस्ते कपड़े पे सीखें, फिर उसके बाद अच्छे कपड़े पे, महंगे कपड़े पे आप ट्राई करें। लेकिन जितना मैं डिटेल में बताती हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मिस्टेक होगी। वीडियो को स्किप करके देखोगे तो डेफिनेटली इसकी प्रॉब्लम होनी ही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम अस्तर को लेंगे, और बहुत सारे लोग कहते हैं अस्तर आप धोते हो। तो देखिए, ये मेरे कस्टमर ने ही धो के दिया है, बिकॉज़ ये कॉटन का अस्तर है। जो मिक्स कॉटन अस्तर होते हैं उसे हम नहीं धोते हैं, लेकिन इसको हम धोते हैं। पर मेरी कस्टमर ने खुद ही धो के दिया है। लेकिन धोने के बाद इसकी हालत क्या हुई है वो आपको दिखा देती हूँ। धोने के बाद देखो, ये कस्टमर समझदार हैं, लेकिन और कोई कस्टमर होती ना और मैंने धोया होता तो उनको क्या लगता, ये मैंने कपड़ा तो बहुत बड़ा दिया था लेकिन कम बचा क्यों नहीं। तो उसका मिस्टेक ये होता है कि देखो, मिस्टेक किसी का भी नहीं है इसमें। वैसे कॉटन है, धुलने के बाद ये इस तरह से कान हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब देखो, ये वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, वो वाला पार्ट कहाँ जा रहा है। अब ये इतना अस्तर हमारा यूज़लेस है। ठीक है। लेकिन अगर हम धोते तो कस्टमर ये नहीं समझता, तो ये कस्टमर ने खुद ही धो के दिया है। और वैसे ये कस्टमर बहस भी नहीं करती, अगर मैं भी धोती तो भी वो कुछ नहीं कहती। लेकिन और तरह के भी कस्टमर होते हैं ना, सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये कस्टमर का जो अस्तर है वो उनके पास पड़ा था और बहुत ज़्यादा था, तो ये कम नहीं पड़ने वाला है हमें किसी भी कंडीशन में। ठीक है। ये आई थिंक 1.5 मीटर से ज़्यादा ही अस्तर लग रहा है मुझे। तो हम जो ड्राफ्टिंग करेंगे वो मेन कपड़े पे नहीं करेंगे, अस्तर पे ही करेंगे। पर हम इसे एक बार चेक करेंगे कि इसमें जो बॉर्डर है वो 1 साइड है या 2 साइड है। तो इसमें इस साइड भी बॉर्डर है और इस साइड भी बॉर्डर है। पर हम इसमें कैसे पता करेंगे स्लीव्स पर कौन सा रहेगा। जब भी चौड़ा बॉर्डर होता है उसे हम स्लीव्स पे बॉर्डर को करते हैं, और पतले बॉर्डर को हम हमेशा बैक साइड पे रखते हैं। ठीक है। और ये बनने वाला है फ्रंट में प्रिंसेस कट, बैक में ओपन। ठीक है। दोनों साइड में डीप और ब्रॉड नेक रहेगा। सबसे पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम अपनी ओर रखेंगे वन साइड। पहले तो मैं इस तरह से रखूँगी, हम इस तरह से इसको रखेंगे। ठीक है। और यहाँ से हम स्ट्रेट मार्क कर देंगे। ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं एक्चुअली अस्तर। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं इसको कट कर देती हूँ। अब ये फ्रंट पार्ट हम कट करेंगे पहले। इसमें हम रेडी लेंथ में 2 प्लस करेंगे, तो ये 13.5 इसकी रेडी लेंथ है, तो हम इसे 15.5 पे ड्राफ्ट करेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है जब भी प्रिंसेस कट आप बनाओगे। ठीक है। और ये बंद है फ्रंट साइड से। मैं हमेशा फ्रंट पार्ट की कटिंग पहले करती हूँ, चाहे वो फ्रंट ओपन हो चाहे फ्रंट बैक, चाहे फ्रंट ओपन हो चाहे बैक ओपन हो, मैं फ्रंट पार्ट की ही कटिंग पहले करती हूँ। ये मेरा रूल है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखेंगे, आपके कस्टमर का फुल शोल्डर है, उसमें 2 माइनस कर दो। जो भी शोल्डर है, 15 है तो भी 2 माइनस करना है डीप नेक में। अगर 14 है तो भी माइनस करना है 2, 17 है, 16 है, सब में 2 माइनस करना होगा आपको। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच का शोल्डर ले रही हूँ। यहाँ पर हम लेंगे 7 इंच। क्यों, इसका कारण मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि प्रिंसेस कट में अभी हमारी प्लेट डलेगी तो उससे क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे चेस्ट साइज़ है 36। डीप नेक में कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, और 2.5 से 3 इंच आपको मार्जिन लेना है। ठीक है जी। ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब यहाँ पर हम जो ब्रॉडनेस रखेंगे वो 3 इंच की रखेंगे इस बार, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा ब्रॉड चाहिए। ठीक है। और मैं यहाँ पर फ्रंट में, समझ नहीं आ रहा कौन सा नेक बनाऊँ क्योंकि कस्टमर ने बताया नहीं है, तो या तो मैं स्वीट हार्ट टाइप का कर दूँगी इस तरह से। ये भी अच्छा लगता है वैसे ना, ये नेक भी अच्छा लगता है, इस तरह से मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे हम फ्रंट में स्वीट हार्ट नेक बना देंगे और बैक में राउंड नेक बोला है कस्टमर ने। अब पास से देखेंगे, यहाँ पर आर्म होल का सेंटर लेंगे, हम आर्म होल का सेंटर लेंगे। अब इसमें हम गोलाई करने से पहले यहाँ की ड्राफ्टिंग करेंगे। चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे।
तो जैसे कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि चेस्ट का 10वां हिस्सा क्या होता है, तो जैसे ये 36 है, ठीक है, ये बीच में पॉइंट लगा लो तो 3.6 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये निशान आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बस्ट पॉइंट लेंगे। इन कस्टमर का जो बस्ट पॉइंट है थोड़ा सा नीचे है, ऐसा मुझे लगता है, तो मैं थोड़ा सा नीचे ही रखूँगी, 10 इंच पे रखूँगी, ठीक है, 10 इंच पे जाएगा बस्ट का पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ हमने प्लेट को डालना है, उससे पहले हम गोलाई करेंगे आर्मोल की। तो आर्मोल की गोलाई हम कुछ इस तरह से करेंगे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे, इस तरह से लेकर जाएंगे, इसे हम प्रिंसेस कट की शेप में लेकर जाएंगे इस तरह से, ये हो गया। अब हमने यहाँ से कम इसमें 1.5 इंच की या 2 इंच की गैपिंग रखनी है, तो मैं 2 इंच की हमेशा रखती हूँ, ठीक है, 1.5 या 2 रखना है आपको। अब यहाँ से हम डालेंगे 1/2 इंच की प्लेट, ये इस तरह से आ जाएगा हमारा 1/2 इंच, ठीक है। आप चाहें तो पैटर्न भी कट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डार्ट हो गया, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे एक चीज़, जितनी हमारी ये वाली लाइन रहेगी, ठीक है, कितनी है ये आ रही है 6 इंच के करीब, इसे भी हम चेंज करेंगे यहाँ से, तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ पहुँचेगी, ये यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है, और ये इस तरह से आ जाएगी। और हमें यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेकर जाना पड़ेगा आर्मोल को, जिससे कि हमारी ये आर्मोल वाली लाइन सही से आ जाए। ये अभी आपको समझ आएगा जब मैं कटिंग करूँगी, ठीक है। इस पे थोड़ा ना कम दिख रहा है ये मार्क, इसीलिए। अब हमारी जो चेस्ट है ये कितनी है, 9, यहाँ पे भी 9 है। अब हमें अपनी कमर का साइज़ निकालना है, तो कमर है 30, उसका चौथा ही भाग होगा 7.5। फिर ये जो गैपिंग आई है यही हमारी प्लेट की चौड़ाई हमें मिल गई, तो हम यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.5 इंच, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1.5 इंच का निशान, ठीक है। ये हमें मिल गई, हमें कितना पफ को क्रिएट करना है, इस तरह से। अभी इस वाले पॉइंट से जितनी ये सीधी वाली लाइन है उतनी हमें वो वाली लाइन करनी है। यहीं पे तो मिस्टेक होती है, जब आप कहते हो कि हमारा छोटा बड़ा हो रहा है जोड़ने में, ये 6.25 आ रहा है, तो हमें इसे भी 6.25 करना है, गोलाई वाले को जोड़ मतलब सेम नापना है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब ये हमने जब बराबर कर ली तो ये जोड़ते वक्त हमारे छोटे बड़े होने का कोई चांस नहीं। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम इस तरह से तिरछा कर देंगे, यहाँ पे भी हल्का सा पॉइंट हमें तिरछा करना पड़ेगा, वरना कोना निकल आएगा। इसका कारण क्या है, जब इतनी प्लेट ये कट हो जाएगी तो देखो जुड़ने के बाद ये स्ट्रेट अपने आप आ रही है, ये वाली लाइन स्ट्रेट आ रही है ना, और ये देखो कोना निकल रहा है, तो ये कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। यहाँ पे स्ट्रेट कट करेंगे। अब हमने अपना आर्मोल भी मैच कर लेना है। आप चाहें तो इस तरह से प्लेट को पकड़ के भी ऐसे देखो, जब हम ये प्लेट डालेंगे ना तो ये बिल्कुल मैच हो जाएगा हमारा आर्मोल, ठीक है जी। लेकिन हम एक बार इसको वो कर लेते हैं मेज़र, यहाँ तक 5, फिर उसके बाद यहाँ से नापेंगे 7.5, ये हमें परफेक्ट मिल गया हमें अपना आर्मोल। ये मैंने कैसे नापा, ये प्लेट को हमने छोड़ के नापा है, इसे माइनस करके, इस तरह से करके भी नाप सकते हो आप। मैंने इसको गैपिंग को छोड़ के नापा है। कम ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ से बढ़ा के बड़ा कर सकते हो, ऊपर ले जाके छोटा कर सकते हो, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसे बाहर से कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको दोबारा सिखाऊंगी यहाँ पे कैसे कट करना है। ये हमें कैसे कट करना है, इसको ऐसे लेकर आना है, ठीक है, क्योंकि ये सिलने में ऐसे ही बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये कुछ यहाँ से आएगा, अभी आपको शेप कितना परफेक्ट दिख रहा होगा ना, दिख रहा है ना। अब हम इसे ऐसे करेंगे तो ये परफेक्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि हम अभी प्लेट नहीं डाले। जब ये प्लेट हमारी जुड़ जाएंगे आपस में तो इसकी शेप जो है वो परफेक्ट आ जाएगी, ये बिगड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ये अभी कट नहीं करेंगे। बैक पार्ट के लिए कपड़ा अपनी और ओपन साइड इसी को ही रख लेंगे हम। पे हुक का ही मार्जिन छोड़ना है आपको, और बिल्कुल एज इट इज़ आपने ड्राफ्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ना हमें आधा इंच बढ़ा के लेना है, ये तिरछा है इसलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, और हमें यहाँ पे इस तरह से,
ठीक है। अब इसको फ़िलहाल के लिए हटाएंगे। यहाँ पे हमें आधा इंच और बढ़ाना है। पहले मैं ये स्ट्रेट कट कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमें रेडी लेंथ में सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए बैक में, फ्रंट में तो 2 चाहिए, लेकिन हमें बैक में सिर्फ 1 इंच चाहिए। तो 13.5 है तो हम 14.5 लेंगे ओनली, 14.5। अब यहाँ पे ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी और चौड़ाई में भी हम कम करेंगे, ठीक है। और ये ऐसे आ जाएगा, ये हमारा बैक आर्म होल हो जाएगा। ये हमारा चेस्ट का आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। ये थोड़ा आर्म होल ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमारा बैक में कोई प्लेट तो डलने वाला है नहीं, ठीक है। कपड़ा हम 4 फोल्ड में लेंगे और हमें इसमें छोटी बाजू बनानी है। कस्टमर को ज़्यादा बड़ी बाजू नहीं चाहिए, अक्सर वो छोटी बाजू ही पहनती हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमें चाहिए अपनी रेडी लेंथ। बाजू की रेडी लेंथ है 5, तो हम यहाँ से ना स्ट्रेट कर लेते हैं क्योंकि ये हर जगह से ना टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है ये अस्तर। 5 है रेडी लेंथ, तो हम 6 लेंगे, आधा इंच नीचे के लिए, आधा इंच ऊपर के लिए, क्योंकि हमारा क्या है ना इसमें बॉर्डर है, ठीक है। तो हम तुरपाई तो करेंगे नहीं, पलटने वाला बनाएंगे और हम इसमें 2.25 के करीब डाउन करेंगे, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रखनी है अपनी गोलाई। गोलाई है 12, तो हम आधा लेंगे 6 और यहाँ पे हम 7 ले लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कुछ इस तरह से हमने गोलाई करनी है। बाकी एक बार बॉर्डर भी देख लेते हैं क्योंकि कस्टमर ने कहा था जितना बॉर्डर है उतनी बनानी है आपको। तो अगर बॉर्डर ज़्यादा लगेगा तो हम ज़्यादा बना देंगे। 6 इंच है ये हमारा बॉर्डर, तो हमें थोड़ा ज़्यादा लेंथ लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 7 कर दे रही हूँ, ठीक है। मैं इस तरह से इस गोलाई को थोड़ा ऊपर ले जा रही हूँ तो मेरी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम कर देंगे इसकी कटिंग। आपको बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना, ज़्यादा डाउन करने से क्या होता है ना, फिर पहनने में ना अनकंफर्टेबल लगती है स्लीव्स। अब इसमें 2 पार्ट उठाएंगे और गोलाई की कर देंगे कटिंग फ्रंट वाले की, ठीक है। हल्की सी 1/2 इंच की गैपिंग पे, बीच में गैपिंग देनी होती है बस, यहाँ बीच में, यहाँ और यहाँ छोड़ना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बॉर्डर चौड़ा है उस पे हम पहले आप ना रख के देख लो। मेरे पास तो कपड़ा कंप्लीट है तो मुझे रख के देखने की कोई नीड नहीं है, मैं डायरेक्ट पहले स्लीव्स की कटिंग कर दूँगी, ठीक है। और इस कपड़े में भी ना कान है, आप देख ही पा रहे होगे। यहाँ हम इस स्लीव्स को रख देंगे और इसमें साइड जॉइंट आएगा, आप देख ही पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जॉइंट आएगा। साइड से थोड़े से छोटे छोटे जॉइंट आएंगे, उसे हम बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पर ये जो बॉर्डर है इधर हम लेंगे क्या, बैक पार्ट। ओपन वाले जो बैक हिस्से हैं ना उसे हम बॉर्डर वाली साइड पे रखेंगे, देखेंगे पास से इस तरह से हम रखेंगे और इसे हम कट करके निकाल देंगे। ये हमारे बैक पार्ट हो गए। अब फ्रंट पार्ट हमें बंद साइड से निकालना होगा गाइस। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इसको रखेंगे जितना ऊपर ये जा सकेगा, ठीक। इसमें हम मार्जिन के साथ कट करेंगे, मार्जिन के साथ कट करेंगे इसमें, ठीक है। इस वाले पार्ट को हटाएंगे फ़िलहाल, इस पीस को कट कर देंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब ये जो डार्ट पॉइंट है इसको ऐसे ले जाएंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। और इसको कहीं पे भी ना नोक नहीं बनने देना, ये जो नोक बनता है ना वो नहीं बनाना है। अब इसको देखो ऐसे जोड़ना है, ऐसे। छोटा पड़ने का क्या चांस दिख रहा है आपको, देख रहे हो,
कहाँ पे छोटा पड़ रहा है, क्योंकि हमने ये और ये लाइन मैच कर ली, ये और ये लाइन मैच कर ली। देख सकते हो कितनी परफेक्ट फिटिंग भी आएगी इसकी। यहाँ पर ये बंद साइड से रख के कट कर लेंगे और ये पीस यहाँ पे कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे। सो गाइज़, ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट के पार्ट हो गए, ये बैक के पार्ट हो गए और ये हमारी बाजू हो गई। तो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है और हम नेक वगैरह बाद में रेडी करेंगे। सो गाइज़, आपको कैसी लगी है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग? अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना। और मैंने बहुत बार स्टिचिंग शेयर की है कि कैसे इसकी स्टिचिंग करते हैं। अगर आपकी कटिंग सही है तो सिलने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। बस आपको खींचातानी करके सिलना नहीं है, आराम से सिलना है। और नहीं मिले वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर देना। वैसे प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।